हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन सीपीटी के लिए इंग्लिश को पढ़ रहे हैं एज पर इट्स सिलेबस। इस सीरीज में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दी, जैसे कि सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लॉजेस, वॉइस में आपको पढ़ा चुका हूँ, टेंस भी आपको पढ़ाए जा चुके हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव एवर टॉट एंड लर्न टू। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने कभी भी जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें से इस टॉपिक के आने के चांसेस हमेशा, डजेंट मैटर वेदर इट्स बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी, व्यापम और अदर स्टेट एग्जाम्स, क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, ये आते ही हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपको ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हो, पढ़ना ही है। अगर इंग्लिश आ रही है तो मैं तो इतना कहता हूँ कि 6, 7, 8 से लेकर 12th तक की एग्ज़ाम भी हों तो भी एक्सरसाइज में ये टॉपिक 101% आएगा, मीन्स आएगा डैम श्योर, क्योंकि मैंने स्कूल में भी टीचिंग की हुई है, इवन कॉलेजेस में भी जो आपने देखा है ना फाउंडेशन इंग्लिश के जो पेपर्स होते हैं उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आते हैं मुद्दे पर। लास्ट रूल में हमने देखा था कि इफ द सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, लेड बाय, अकम्पनीड बाय, एटसेट्रा, वर्ब एंड प्रोनाउंस आर यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है या अजीब लग रहा है वो वीडियो जरूर देखें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो टफ लगेगा। वीडियो देख लिया है, लास्ट प्रीवियस वीडियो देख लिया है टॉपिक के ऊपर, तो 101% आपको बन जाएगा। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी, देन मेक मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू। ठीक है, तो ये एक और तरीका है आपके पास इसको पढ़ने का। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर भी देखेंगे फ्लैश हो रहा है नीचे, आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले रूल की तरफ देखते हैं कि यदि दो सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, यदि दो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, काय से जुड़े हों, आइदर और, नाइदर नॉर, या नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों। ध्यान से देखिएगा, यदि दो सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नाइर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब तथा प्रोनाउन का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यूज बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है ना। इट विल, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इट विल टेक वर्ब एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। मतलब जो बाद में आएगा, और के, नॉर के या बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब और प्रोनाउन यूज करना है। पहले इनके मीनिंग बता दूं आपको। आइदर आर का मतलब होता है या तो या, ये चॉइस को दिखाते हैं। आप जानते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस हैं ये, है ना। नाइदर नॉर क्या हो जाएगा, ना तो, यहाँ क्या जाएगा, ना ही। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो को क्या हो जाएगा, ना केवल, और यहाँ क्या जाएगा, बल्कि। इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, दो नाउन जुड़ी है या दो प्रोनाउन जुड़ी है, तो वो जो है वर्ब तथा प्रोनाउन बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा। लेट्स गो टूवर्ड्स द एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि नाइदर रवि नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, कि ना तो रवि और ना ही मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड है। बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए क्या हुआ भाई, दो सब्जेक्ट हैं, एक रवि और एक आई है। काय से जुड़ा है, नाइदर और नॉर। तो पहला रूल देखिए, आप नाइदर के साथ नॉर लगाए तो आपने कहा हाँ सर लगाए, ठीक है, पहला रूल ओके हो गया। अब वर्ब तथा प्रोनाउन बाद वाला सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, एम। बिल्कुल सही, मतलब ये सेंटेंस क्या है, राइट है। अब अगर गलती देता तो ऐसा कर देता उसको, नाइदर रवि नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। अगर मैं ऐसा लिखता तो पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता और नॉर्मली कई लोग इसको सही भी मान लेते हैं, बट माय डियर फ्रेंड ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बाद वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा,
आई है और आई के साथ कभी भी हम आर का प्रयोग नहीं करते, आर इज़ नॉट यूज विथ आई। एम आई क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ एम आना चाहिए था, समझ में आ गया ना? एरर या फिलर दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगले रूल की मतलब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि और अच्छे से आपको क्लियर करेगा चीज़ें। जैसे कि मैंने कहा कि नॉट ओनली रानी बट आल्सो हर पेरेंट्स हैव गिवन कंसेंट, गिवन देयर कंसेंट, या हिज कंसेंट कर देता हूं, हिज कंसेंट फॉर द स्टेज शो, ठीक है ना। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको एरर फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऐसे करके हम एरर बना देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया ए बी सी डी, और यहाँ पर ये हो जाएगा नो एरर वाला पार्ट नहीं, ठीक है। ये बैंकिंग का एरर हो गया साहब, सीपीटी का भी एरर हो गया। अगर स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आया तो दे कैन मेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, चेक करें भाई, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है साहब, बट आल्सो के बाद क्या है, नाउन, नॉट ओनली के बाद भी नाउन, ठीक है, बराबर हो गई बैलेंसिंग। अब चेक करते हैं वर्ब तथा प्रोनाउन बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो देखो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है आपका, पेरेंट, विच इज अ प्लूरल नाउन, है ना, विच इज अ प्लूरल नाउन। एज वी ऑल नो कि बाद वाला सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसी होगी। तो वर्ब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या हो गई आपकी, प्लूरल, और प्रोनाउन भी वैसा होना चाहिए था जो कि नहीं है। अब देखो पेरेंट्स था जो कि प्लूरल था, तो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए था, तो हिज लिखा हुआ है। यहाँ पेरेंट्स के लिए क्या होना चाहिए था, देयर, जो कि नहीं है। मतलब एरर कौन से पार्ट में मिल गई अपने को, सी वाले में। ये हो गए आपके 5 ओवल्स, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। तो विच ओवल शुड बी डार्क्ड, किस जो है ओवल को डार्कन करेंगे हम, तो ये वाला ओवल आपका डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। दिस ओवल शुड बी डार्कन, क्यों, क्योंकि एरर लाइज इन पार्ट सी, है ना। There should be used in place of his, because as we all know, if the subjects are joined with either or, neither nor, not only but also, verb and pronoun will be used as per the second subject. Okay guys, so here we should use there in place of his. Don't be hesitated in using there here, because it's a true thing according to the rule. Okay, let's move on towards the next question, which will make you something which may make you this rule very much clear. Okay, तो let's move on. अब आगे देखते हैं कि रूल को और क्लियर करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा भाई, आइदर यू और आई एम टू क्लीन आवर रूम। ये देखिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एन ई मतलब होता है नो एरर, ठीक है दोस्तों। नो एरर मतलब अगर आपको लग रहा है कि दिस सेंटेंस कंटेन्स नो एरर, या दिस सेंटेंस हैज नो एरर, देयर इज नो एरर लाइज इन दिस सेंटेंस, देन यू हैव टू चूज नो एरर ऑप्शन। ओके, यहाँ देखिए कितने ऑप्शन है, ए बी सी और डी, 4 जो है अपने पास ब्लॉकेज हैं। अब देखिए आइदर के साथ और, ठीक है, पहला रूल अप्लाई हो गया। और के बाद क्या आया है, प्रोनाउन। आइदर के बाद भी आ गया प्रोनाउन, मतलब ये चीज भी ओके हो गई है। अब चलते हैं आगे, वर्ब तथा प्रोनाउन का यूज बाद वाले सब्जेक्ट, क्या है बाद वाला सब्जेक्ट, आई, ठीक है साहब, आई के अकॉर्डिंग एम लगाया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। प्रोनाउन भी बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये टू क्लीन, टू के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही हो गया। बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन होना चाहिए था, तो अवर कैसे आ गया भाई, यहाँ तो आई है, और आई के लिए प्रोनाउन होता है माय। यहाँ क्या आ जाएगा, पॉसेसिव में, पॉसेसिव केस में प्रोनाउन क्या आएगा, माय, इट शुड बी माय, है ना, माय होना चाहिए। तो यहाँ पर भैया आवर की जगह पे आना चाहिए था माय, तो एरर फिर से हमको मिल गई है पार्ट नंबर सी में। तो यहाँ पर ये वाला ओवल डार्क कर देंगे या काला कर देंगे, या ऑनलाइन एग्जाम होगी तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट। तो ये रूल था दोस्तों, बड़ा मजेदार रूल था, आपको आई थिंक क्लियर हो गया हो। वहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे थे विथ अलॉन्ग विथ वाले में, यहाँ पर बाद वाले सब्जेक्ट को बेस मानना है। आई होप दोनों वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और दोनों के डिफरेंस को समझ लेंगे। अगर ये डिफरेंस आपने समझ लिया है और ये चीज़ें समझ ली हैं, आई अश्योर यू कि आपका 1 नंबर मतलब जो एग्जाम में आने वाला है वो आपका सडन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद अगर आई है, मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो शेयर कर दें, है ना। कहते हैं ना, डोंट ऑलवेज रेज योर हैंड्स फॉर अपलॉज,
रेज योर हैंड फॉर अ कॉज। तो किसी कारण के लिए अपने हाथों को उठाएं। कारण ये कि दूसरों तक भी ये ज्ञान पहुंचे। कैसे पहुंचेगा? शेयर कर दें वीडियो को। फिर मुलाकात होगी हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में नई वीडियो के साथ, जहां पर हम इसी चैप्टर के अगले रूल को समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।